ओम श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी श्रोता बंधु, आप सब लोगों का इस सत्संग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरुवंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सम्मान की ओर प्रेरित करें। प्रार्थना इस प्रकार भी की जा सकती है कि हे विश्व के स्वामी प्रकाश रूप परमात्मा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। संस्कृत में गायत्री छंद के माध्यम से भी करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुलवेद माता गायत्री की जय। त्र्यंबकम जी का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि हम सभी लोग स्वस्थ रहें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकम भगवान की। पिछले सत्संग में हमने बताया था कि अगस्त ऋषि भगवान से कुछ चाहते हैं। यद्यपि अगस्त जी के जो शिष्य थे सुतीक्ष जी, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। भगवान ने स्वयं कहा कि सुतीक्ष जी, आप कुछ हमसे आशीर्वाद के रूप में कुछ मांग लीजिए, वर के रूप में कुछ मांग लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, जो आपकी इच्छा हो वही दे दीजिए। सुधीर जी जानते थे कि भगवान के गुणों को अगर धारण कर लिया जाए जीवन में तो भगवान स्वयं ही हृदय में आ जाते हैं। उनसे मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें नीक लागे रघुराई सो मोहि देव दास सुखदाई। वही आप दे दीजिए। तो भगवान ने जो सुधीर जी को वर दिया था, लगभग वैसा ही अगस्त जी उनसे मांग रहे हैं। अगस्त जी उनसे मांग रहे हैं। सुधीर जी को क्या वर दिया था? यही दिया था, अविरल भगति विरति विज्ञाना ओहो सकल गुण ज्ञान निधाना। अविरल भक्ति हो,
मतलब जो आप गुणों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं भगवान के, असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, वही भक्ति है। और ये कभी टूटनी नहीं चाहिए, ये हमेशा सतत चलती रहनी चाहिए। उसी को अविरल भक्ति कहते हैं। और वैराग्य, विरति, विरत का अर्थ यही है कि आप समाज को अच्छा बनाने के लिए पूरी तरह से प्राणपण कर दें, असुरता को समाप्त करने के लिए जी जान से जुटे, यही विरत है। और विज्ञान, जो वेद ज्ञान दिया हो उसका विज्ञान भी विकसित करें। कहीं पर जा रहे हैं, कोई वेद का सिद्धांत नहीं लागू हो रहा, उसको आप स्वयं उस हिसाब से उसको ठीक कर लें, यही विज्ञान है। और हो सकल गुण ज्ञान निधाना, गुण और ज्ञान के आप भंडार बन जाएं। अगस्त जी भी यही मांग रहे हैं उनसे कि अविरल भगति विरत सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। अविरल भक्ति हो कि हम निरंतर आपके कार्य में लगे रहे, ऐसी में शक्ति प्रदान करें। और वहां क्या था, वहां कहते थे तुम ये करो। सुधीर जी ये कर सब रहे थे। अविरल भगति विरति सत्संगा, इसमें सत्संग जोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि इनके मस्तिष्क में गिरावट आ सकती है और सतीश जी के मस्तिष्क में गिरावट नहीं आ सकती है। दोनों में फर्क हो गया। और चरण सरोरुह प्रीति अभंगा, तुम्हारे चरण कमलों में हमारी प्रीति हो जाए, जो कभी टूटे नहीं। तुम्हारे गुणों के प्रति ऐसी जबरदस्त हमारी आस्था बन जाए, जो कभी न समाप्त होने वाली हो। फिर क्या कहते हैं, यद्यपि ब्रह्मय खंडय अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। यद्यपि ब्रह्म अखंड और अनंत है, और वो निराकार है, उसका कोई आकार हो, कैसा हो पता नहीं, किस रूप में है कोई जानकारी नहीं, लेकिन हृदय में अनुभव के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अनुभव गम्य, अनुभव के द्वारा हमारे काम जो सब बिगड़ रहे थे बनने लगे। आप सोचिए, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर आ गई। भजहि जहि संता, और सज्जन लोग जिसका अनुकरण और अनुगमन करते हैं, संत लोग उसी ब्रह्म की उपासना करते हैं, उसी ब्रह्म के गुणों को जीवन में उतारते हैं। वही सारे गुण आपके अंदर विद्यमान हैं, आप भी ब्रह्म स्वरूप हैं। तो आपको हम नमन करते हैं। राम ने पूछा था हम कहाँ रहें, कैसे क्या करें, तो उन्होंने बताया अगस्त जी ने कि आप पंचवटी में रहें। दंडक वन है, वहां पर गौतम ऋषि का उप श्राप लगा हुआ है, उसको आप दूर करें और वहीं पर रह करके राक्षसों की इति श्री करें, वहीं से समापन करें राक्षसों का बड़ा जबरदस्त वहां पर उत्पात होता है। दंडक बन पुनीति प्रभु करहु, और उग्र साप मुनि बर कर हरहु। ऐसा उन्होंने बताया कि आप दंडक वन में रहें और मुनियों को, ऋषि मुनियों को आप सुख दें, उनकी सुरक्षा प्रदान करें। भगवान वहां से चल दिए सीता और लक्ष्मण के साथ में। चलते चलते गोदावरी के निकट पंचवटी पहुंच गए।
वहां पर गीधराज से मुलाकात हो जाती है। गीधराज एक पक्षी है, लेकिन भगवान राम ने से उसकी प्रीति हो जाती है, क्योंकि परमात्मा का अंश सभी में व्याप्त है, सभी के हृदय में है। उसी की कृपा से हर मानव का, हर जीव का जीवन चलता है। तो प्रीति भी बड़ी आसानी से हो जाती है। भगवान राम चूंकि ब्रह्मावतार थे, अवतारी चेतना थे, तो उनकी प्रीति भी पक्षियों से, वृक्षों से, लताओं से, सबसे हो जाती है। सब कुछ जानने में समर्थ थे, तो वहीं पर जाकर के वो रहने लगे। प्रीति बढ़ा करके पर्णकुटी बना ली, वहीं पर निवास करने लगे। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे, पर निग्रह छाई। पर्णकुटी बनाकर वहीं पर रहने लगे। जब से राम पहुंचे तब से वहां पर बड़ा आनंद मंगल होने लगा। पशु पक्षी जो भय से रहते थे, राक्षसों के दुष्प्रभाव से, राक्षसों के आक्रमण से, मुनि लोग जो भयभीत रहते थे, ऋषि लोग जो कंदराओं में पड़े रहते थे, वो भी निकल कर बाहर आए और अपने को सुरक्षित महसूस करने लगे। धर्म की प्रक्रिया चलने लगी, सब कुछ होने लगा। आराम से प्रभु बैठे हुए थे, तो लक्ष्मण जी की कुछ जिज्ञासा बढ़ी, तो उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। क्या प्रश्न पूछे उन्होंने? ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान कौन क्या चीज है? ज्ञान, वैराग्य क्या है? माया क्या है? और वो कौन सी भक्ति है, वो कौन से कार्य हैं जिसके करने से आप बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं? इसकी भी आवश्यकता है। हमारे सभी लोग भगवान को ढूंढते घूमते हैं, वो कार्य करने लगे तो भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे, के दर्शन हो जाएंगे, उनसे मुलाकात हो जाएगी, उनका आदेश निर्देश प्राप्त होने लगेगा। जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ये सब कई बातें, 4-5 बातें उन्होंने पूछी। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं भगवान राम से? कहु ज्ञान विराग माया, कहु सो भगति करहु जे हिदाय। वो भक्ति कहिए, वो कर्म कहिए जिसके करने से आप बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर जीव वेद प्रभु सकल कहु समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। ईश्वर और जीव, जीव हमारे अंदर है और ईश्वर परमात्मा कहीं और है। क्या भेद है दोनों में? इसको समझा करके कहें आप, जिससे आपके चरणों में हमारी प्रीति बढ़ जाए, ब्रह्म के चरणों में प्रीति बढ़ जाए, ईश्वर के चरणों में प्रीति बढ़ जाए, और शोक मोह जो भ्रम है, अज्ञान है, भ्रम है और शोक है, ये सब दूर हो सके। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने भगवान राम से प्रश्न किया। राम समझाते हैं और कहते हैं माया क्या है? तो कहते हैं मैं मोर तोर तय माया, जय बस कीने सिद्ध कीने जीव निकाया। मैं और मेरा, मैं हूं और ये सब कुछ मेरा, और तय और तेरा, तुम और तुम्हारा। इस प्रकार का जो भ्रम हो जाता है, इसी को माया कहते हैं। यद्यपि ये सब ब्रह्म का है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जीव बैठा ब्रह्म का है, तो ये सब हमारा ही मालूम पड़ता है, तुम और तुम्हारा ही मालूम पड़ता है। वेद में भी ऐसा कहा, ईशावास्य विद सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्ता भुज्जी था मां गता कस धनम।
ये सब कुछ ईश्वर का है। उस सृष्टि में हम आए हुए हैं, सब परमात्मा की व्यवस्था है। और हमें जितना अपनाने के लिए बताया गया है उसको अपनाएं, लालच मत करें। तो देखते हैं कि लोग दूसरों की वस्तुओं को छीनना चाहते हैं, उनको अपनाना चाहते हैं, ये सब गलत है। यद्यपि जीव के लिए आवश्यकता है भोजन की, वस्त्र की, घर की, दवाओं की आवश्यकता है, आवश्यकता भर हम लें और बहुत अधिक जो हमारे पास हो उसको परमार्थ में लगाएं। बहुत अधिक पैसा लोग इधर उधर खर्च कर देते हैं, पैसे का दुरुपयोग करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? मोह के कारण करते हैं, अज्ञान है हमारे अंदर, भ्रम है। अपनी वाहवाही में हम सब बहुत कुछ खर्च करते रहते हैं, संस्कारों में खर्च करते रहते हैं, उसे हमें परमार्थ में लगाना चाहिए। ये वास्तव में यही बात है। गोचर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों के विषयों के लिए, इंद्रिय सुख के लिए जहां तक मन चला जाए वो वहां तक आप वो सब माया ही समझिए। इंद्रियों के सुख के लिए, इंद्रिय विषयों के लिए जहां तक मन चला जाए वो सारी की सारी माया ही कही जाती है। ये सब परमात्मा की व्यवस्था है। ये सृष्टि के संचालन में इसकी आवश्यकता भी है। जल की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, दवाओं की आवश्यकता है, मिष्ठान्न की आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता, ये सारी सब आवश्यकताएं हैं जो परमात्मा ने बनाई है और इस जीव के लिए ही बनाई है। जीव को रहना है तो इन सब चीजों का प्रयोग करना है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी हैं कि जिनको हमें नहीं प्रयोग करना है, जो बुराइयों का स्वरूप ले लेती है, वो भी माया के अंतर्गत ही आती। इसलिए माया के दो रूप कर दिए, एक अच्छी माया और एक दुष्ट माया। उसको विद्या और अविद्या कह दिया, श्रेष्ठ माया को विद्या कह दिया। और जो दुष्ट माया है उसको अविद्या कह दिया, अज्ञान कह दिया। तो दो प्रकार की माया है। जो श्रेष्ठ माया है वो सृष्टि की संरचना में लगती है, उसमें परमात्मा के गुण होते हैं। और दुष्ट माया जो होती है वो हमें अंधकार में ले जाती है, भव रूपी कुएं में ढकेल देती है। तो उन्होंने कहा कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। एक दुष्ट माया है जिसके कारण जीव संकटों के कुएं में गिर जाता है। कौन? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये जो दुर्गुण है ये दुष्ट माया के अंतर्गत आते हैं। और श्रेष्ठ माया कौन होती है? एक रचई जग गुण बस जाके। संसार की संरचना में लगती है और उसके अंदर भगवान के गुण होते हैं। प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। लेकिन वो माया में गुण नहीं होते, वो प्रभु के गुण होते हैं। प्रभु प्रेरित, प्रभु के वो सब गुण है। नहीं निज बलता, ये माया के बस में नहीं गुण होते हैं, ये परमात्मा के गुण होते हैं। जो भगवान के गुण हैं वे सारे परमात्मा के गुण हैं, वही जीव के गुण होने चाहिए। तो जो हमारे चारों तरफ माया है, जो आत्मा है, वो प्रकृति से संबंधित होती है और प्रकृति के अंदर गुण और दोष दोनों प्रकार के होते हैं। तो जो गुण होते हैं वो हमारे लिए श्रेष्ठ होते हैं और जो दुर्गुण होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो कहते हैं कि भगवान के गुणों के अनुसार आप चले। कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विशेष सवा एवं अन्यथो एवं नान्यथो दोस्त न कर्म लिप्यते नरे। अगर आप भगवान के गुणों के अनुसार चलते हैं तो दुर्गुण नहीं व्याप्त हो सकते हैं। दुर्गुणों को
दुष्ट माया कहते हैं और भगवान के गुणों को श्रेष्ठ माया कहते हैं। तो हमारे अंदर श्रेष्ठता होनी चाहिए, अच्छाइयाँ होनी चाहिए, परमात्मा के अनुसार होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम श्रेष्ठ बने और भगवान के गुणों को हमेशा करते रहें, सत्संग करें तो हमारा कल्याण निश्चित होगा। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।